डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और ये जानना चाहेंगे, जैसा कि सेक्स रोगी के इलाज के लिए जगह जगह बोर्ड नज़र आते हैं और आप एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो जगह जगह ये जो सेक्स रोग के लिए डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनमें और आप में क्या फ़र्क है? देखिए, पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। आपका चैनल का शुक्रिया, आपकी व्यूअर्स का शुक्रिया। जहाँ तक आपने कहा कि जगह जगह हम देखते हैं तमाम सेक्स रोग लिखा रहता है और तमाम बोर्ड लगे हुए हैं, और उनमें और आप में क्या फ़र्क है। तो पहली बात मैं फ़र्क बता दूँ। देखिए, ख़ास तौर से जो रोड के किनारे बैठते हैं रहते हैं, तंबू लगा कर बैठे रहते हैं, वो ख़ास तौर से उस तरह के नीम हकीम होते हैं जो आपको कुछ दिन दवा के नाम पर, धोखे के नाम पर आपको दवाएं खिलाएंगे। उसके बाद वहाँ से अपने तंबू को, डेरे को उठा के चले जाते हैं और लोगों को ठगने का काम करते हैं। पहली बात, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ठगते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनका यही नज़रिया होता है कि 10 दिन 15 दिन अपनी दुकान लगाई, उसके बाद वो चले जाते हैं। जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुकात है, मैं ख़ास तौर से बता दूँ, मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, GMS डॉक्टर हूँ, आविदाचार हूँ, और मेरा तकरीबन 40 साल से इस कार्य कर रहा हूँ। देश के अंदर तकरीबन 45 ब्रांचेज हैं। मेरी अपनी फार्मा कंपनी है जिसका नाम सहारन फार्मेसी। 55 दवाएं बाज़ार में हमारी खुद आती हैं। 20-22 साल से दवाएं बाज़ार में बिक रही हैं। तो उनके इलाज में हमारे इलाज में काफ़ी फ़र्क है। और ख़ास तौर से हमारा मकसद ये होता है कि जो पेशेंट आते हैं और जगह जगह लुटने के बाद, परेशान होने के बाद, और वो मरीज़ जो ठीक नहीं हो पाए, उनका इलाज हमारे यहाँ पर तसल्लीपूर्वक और हमेशा के लिए ठीक करने की। आपने अभी कहा आयुर्वेदाचार्य हैं आप, तो क्या जिस तरह से बाज़ार में सेक्स रोग के लिए और सेक्स बढ़ाने के लिए गोलियां बिक रही हैं, तमाम तरह के नाम से आ रही हैं, कुछ जेनरिक आ रही हैं, कुछ और कुछ एथिकल आ रही हैं, एलोपैथी में क्या इसका इलाज संभव है? देखिए, एलोपैथी में इस चीज़ का कोई इलाज नहीं। अगर कोई पेशेंट हमारे पास से जाते हैं, कोई सेक्स रोग का पेशेंट जाता है और ख़ास तौर से नाइट फेल का पेशेंट कोई जाता है, तो लोग बात पहली बात है, कॉमन बात है, एक बाल्टी है, पीर बन रहा है तो निकलेगा इसकी, उनकी नज़र में कोई बीमारी। और जहाँ तक आपने कहा है कि जो बाज़ार में गोली आ रही है, नीली, पीली, 100 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर की, चाहे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, या वैगरा, कैविट्रा के नाम से जो गोली आती, ये मेरा मानना है कि जहर से ज़्यादा ख़तरनाक है और इनका इस्तेमाल किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो लोग बाग इनका ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, उनका इलाज भी होना मुश्किल हो जाता है। और ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है, जो आदमी ये खाते हैं, इनको शरीर में दर्द होना, पेट का ख़राब होना, चेहरा लाल होना, उल्टियाँ होना, और कई दिन के लिए पेट ख़राब हो जाना, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ाती है, ब्लड के फ्लो को बढ़ाती है। तो इस सेक्स के लिए नहीं, मेरा तो मानना ये है, आदमी की और कई बीमारियों को दावत देती है, इसलिए भूल कर भी इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से नामर्द बोला जाता है, नामर्दी रोग बढ़ता जा रहा है, इसे हम किस तरह से ले सकते हैं? ये हमारी दिनचर्या खराब होने की वजह से है या कुछ और वजह है? देखिए, नामर्दी है, इम्पोटेंसी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, क़ुव्वत बाह की कमी है। ख़ास तौर से जो हमारी डेली की जो रूटीन है वो ख़राब हो गया है। आदमी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के लगा है, फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, खान पान हमारा ठीक नहीं रहा उसकी वजह से। और ख़ास तौर से जो हम उल्टी सीधी दवाएँ इस्तेमाल करें, जैसा अभी पिछले सवाल में आपने कहा कि बाज़ारू गोलियाँ, तो उनको लोग बाग इंजॉय के रूप में खा लेते हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और जो हमारा खान पान ना होना, सही ना होने के कारण ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मरीज़ इसको, जो हमारा यूथ है, और ख़ास तौर से बताने की कोशिश नहीं करता, मियाँ बीवी आपस में डिस्कस करने की कोशिश नहीं करते, और ख़ास तौर से इधर उधर बिना बताए इधर उधर दवाएँ लेते रहते हैं, उसकी वजह से ये बीमारियाँ बढ़ती हैं। तो मेरी आपके चैनल की यही सलाह है तमाम व्यूअर्स के लिए कि वो शर्म संकोच ना करें, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज के लिए मिल सकते हैं। आप हमारी क्लिनिक पर हमसे विजिट कर सकते हैं, हमसे हमारे जो फ़ोन नंबर है इस पर हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से अनियमित दिनचर्या या कहा जाए कि जो लाइफस्टाइल हो गया है आज के टाइम में, उसके हिसाब से मोटापा लगातार बढ़ रहा है। मोटापे की वजह से क्या सेक्स में कोई प्रॉब्लम होती है? देखिए, मोटापा एक ख़ास तौर से एक सेक्स के लिए नहीं, सेक्स को तो बहुत ज़्यादा असर करता है मोटापा। और मोटापा जो डायबिटीज़ बढ़ रही है वो मोटापे के कारण बढ़ रही है, हार्ट की मरीज है वो मोटापे के कारण बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल है मोटापे के कारण, किडनी फेलियर हो रही है मोटापे के कारण, जोड़ों का दर्द सबसे ज़्यादा मोटापे का। तो मोटापा भी एक अपने आप में एक सेहत नहीं हुई, एक बीमारियाँ, और बीमारियों को जड़ें, बीमारियाँ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अंत में एक चीज़ पूछेंगे, जैसे कि एक IVF का ट्रेंड चलने लगा है, बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो IVF करा लें, तो IVF के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं क्या? देखिए, पहली बात मैं ये बता दूं, मेरे पास ख़ास तौर से
मैंने जैसे कहा कि 40 मेरी ब्रांचेज़ हैं इंडिया के अंदर। ख़ासतौर से सेक्सुअल समस्या के पेशेंट मेरे पास आते हैं, चाहे उसमें नामर्दी हो, शहीवतन हो, शपंदोज़, शुक्राणु की कमी हो। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम पहले कोशिश ये करते हैं कि अगर उनके वीर्य के अंदर, आदमी के अंदर शुक्राणु 1% भी, तो हम कोशिश करते हैं दवा से पूरी होती। लेकिन जब वो IVF सेंटर में जाते हैं तो ख़ासतौर से वो डॉक्टर्स कोशिश नहीं करते किसी भी सूरत में कि उनका दवा के ज़रिए से उनके शुक्राणु पूरा, किसी भी तरीके से IVF वो करने की कोशिश करते हैं। क्यों IVF के नाम पर एक तो पैसा बहुत मिलता है उनको, लाख 1.5 लाख से शुरुआत होती है, 5-5, 6-6 लाख तक लोग आग ले लेते हैं। 3 साइकिल या 4 साइकिल के करने के लिए देते, उसके बाद अगर वो मिसकैरेज हो जाता है, पहली बात तो होता ही नहीं, अगर हो भी जाता है तो मिसकैरेज हो, फिर दोबारा से उनको पेमेंट देनी पड़ती है। तो ख़ासतौर से मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, उन रोगियों को कहना चाहूँगा जिनकी शादी को 3 साल 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं और उनके घर के अंदर किलकारियाँ गूंजी नहीं है, वो बच्चे के लिए परेशान है और जगह जगह इलाज कराकर परेशान हो चुके हैं और उनके वीर्य के अंदर शुक्राणु की कमी है, जिस वजह से वो आप बाप नहीं बन पा रहे, या उनकी मिसेज के अंदर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्स हैं, या उनको MC डेट टाइम पर नहीं आती है, अंडा नहीं बनता है, अंडा बनता है तो फर्टिलाइज नहीं होता। तो अगर इन समस्याएँ हैं और आपकी उम्र तकरीबन 30-35 साल तक की उम्र है तो पहले IVF ना कराएं, पहले आयुर्वेद का सहारा लें, आयुर्वेद तरीके से इलाज कराएं, जिससे कि आप बिना किसी IVF के आप माँ बन सकें और आपके घर में किलकारियाँ मूझ सकें। एक सवाल और जहन में आ गया, मैंने अंत कर दिया था लेकिन एक सवाल जहन में आ गया। जिस तरह से डायबिटीज़ रोगी बढ़ रहे हैं, अभी आपने कहा डायबिटीज़ रोगी मोटापे की वजह से बढ़ रहे हैं, क्या डायबिटीज़ रोगी को आने वाले समय में, मान लीजिए कोई कुंवारा लड़का है और शादी करता है, तो क्या आगे आने वाले समय में उसके शादीशुदा जीवन में, वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और जिस तरीके से मेरे यहाँ पेशेंट आते हैं, सेक्सुअल समस्या के पेशेंट आते हैं, अगर डायबिटीज़ के 100 मरीज़ हैं तो 100 के 100% मरीज़